सुगेश जल्दी सेबी एक नया रूल लेकर के आ सकता है जिसका फायदा हम इन्वेस्टर्स को है। आप और मेरा इसमें फायदा है, बेनिफिट हम लोगों का यहाँ पर हो सकता है इस नए रूल से। आपको पता है अभी यूएस ईरान क्राइसिस के बीच में, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में भैया कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। हर इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट वही होगा, स्पेशली जो क्या कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं ज्यादातर, यहाँ पर जो बीटीएसटी के लिए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान है। कहीं बहुत बेनिफिट भी लेकर के गए हैं, हो सकता है आपको बहुत बेनिफिट हुआ हो सकता है आपको कुछ नुकसान भी हो। अलग अलग इन्वेस्टर मार्केट में कैटेगराइजेशन के अंदर रहते हैं, लेकिन इस नए रूल से बेनिफिट मिल सकता है। वो नुकसान जो हो जाते हैं कई बार किस तरीके से होते हैं मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पर। इसका बेनिफिट यहाँ पर बन सकता है। क्या है वो रूल, एक बार यहाँ पर आते हैं। एक सेबी का रूल मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया है, कल के वीडियो में जरूर जाकर के देखना। सेबी प्रपोजेस ओपनिंग अप डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, जिसको आप लोग डीएमए भी कहते हो, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस फॉर रिटेलर्स। रिटेलर्स के लिए सेबी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मार्केट में खोल सकता है। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस खोलने से जो कि बेसिकली ज्यादातर फायदा दे जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जो कि प्री मार्केट ऑर्डर सेट कर देते हैं। पता है आप लोगों को कि मार्केट में हमें 9:15 बजे एंट्री करने का मौका मिलता है, लेकिन उसके 15 मिनट पहले ही मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हो, वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से कई बार आपको दिखता है कि भैया गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, और इसी चीज को यहाँ पर अब रिटेलर भी पार्ट ले सकता है इन चीजों के अंदर। इन अ मेजर टेक्नोलॉजी रूल ओवरहोल, एक मेजर टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर के आएगा, जिसका नुकसान यहाँ पर पहले होता था। अब ये सभी चीजें ब्रोकरेज हाउसेस या फिर आपके जितने भी डिपॉजिटरीज हैं उनके ऑपरेशनल रेगुलेटरीज में भी अब आपको आती देखने को मिल जाएगी। नया रिवाइज्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर रख रहा है अब सेबी। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं डीएमए के अंदर, डीएमए बेनिफिट किस तरह से कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं इन सब चीजों को, इन सभी चीजों को। फास्टर एग्जीक्यूशन, बेटर कंट्रोल, इंक्रीज्ड प्राइवेसी, नो मिडलमैन मार्कअप्स और एडवांस्ड ट्रेडिंग एक्सेस। हमारे लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है, एडवांस्ड ट्रेडिंग एक्सेस। बाकी जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं ब्रोकर एप्स को, जो कि जो भी आप ब्रोकरेज ऐप यूज करते हो उसमें उसमें बेसिकली एक मिडल मैन होता है जिसको हम यूज करते हैं ऑथराइजेशन के लिए, कि आगे जाकर के हम अगर कहीं पे बाइंग कर रहे हैं तो वो हमको आगे जाकर के उसको एग्जीक्यूट करवाता है। वो मिडल मैन है या फिर वो ब्रोकर है। ठीक है, तो वो चीज हम इन मिडल ऑफ आवर ट्रेड हम लोग उसको यूज करते हैं, ऑल्दो डायरेक्टली हम नहीं करते, इनडायरेक्टली वो आगे जाकर के एक्सेस होता है ब्रोकरेज ऐप्स के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये वाला है, एडवांस ट्रेडिंग एक्सेस। रिटेल यूजर्स कैन यूटिलाइज एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेटअप्स डायरेक्टली विद एक्सचेंज सर्वर्स। You also gain the ability to partake in special pre-market और post-market auctions। प्री मार्केट और पोस्ट। अब आप हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि भाई हम तो बीएससी की वीडियो के लिए आए थे, इसमें मैं क्या लेना है, मेरा क्या लेना देना बीएससी में इसका क्या लेना देना। देखो यार, आप मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ये नया रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पता है क्या यहाँ पे और चीजें दिखाना चाहता हूँ, एक बार इधर आओ। ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट है, ध्यान से देखना। ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का है। मैंने स्पेशली ना मार्च से लेकर के स्पेशली फरवरी भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और थोड़ा सा मई का भी चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ये 4 महीनों का चार्ट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइम था यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का। और ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे गैप अप ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग्स आपको यहाँ पर भी दिखे। ये बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको यहाँ पर दिखेगी, ये भी रही एक बड़ी गैप अप ओपनिंग, और यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग भी आपको दिख रही है। यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, इधर भी कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली, और ये गैप डाउन ओपनिंग, ये गैप अप ओपनिंग। भैया इतना कुछ मार्केट के अंदर हो जाता है, और एक रिटेलर जो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेड करने के लिए आ रहा है, या बीटीएसटी करने के लिए आ रहा है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आ रहा है, उसके लिए बेनिफिट्स पहले ही खो जाते हैं मार्केट में। अगर आप लोग मार्केट में रेगुलर रहते हो या फिर मार्केट को सही तरीके से ट्रेड कर पा रहे हो, तो आप लोग एक चीज इस पूरे टाइम के अंदर आप लोगों ने नोट करी होगी कि भैया बीएससी लिमिटेड का चार्ट फॉर एग्जांपल एक हायर रेंज मुझको शो कर रहा है एक दिन, और अगले दिन भैया यूएस ईरान की तरफ से कुछ खराब न्यूज आ रही है। ठीक है, इंपैक्ट तो मार्केट पर भी पड़ रहा है, तो बीएससी पर भी उसका इंपैक्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिला उस टाइम के अंदर। तो क्या हो रहा है, अचानक से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है।
तो भैया वो गैप डाउन ओपनिंग में आपको पार्ट लेने का मौका पता कब मिलता है? 9:15 के बाद में। और उसके पहले सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो प्री मार्केट ओपनिंग होती है, प्री मार्केट ऑप्शंस होते हैं, वो अपना काम करके जा चुके होते हैं। ऑल्दो एक बात और आती है कि भैया प्री मार्केट ऑर्डर तो हम लोग भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट कितना होता है? तो अगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन 100% कर दिया जाए प्री मार्केट ऑप्शंस में, तो ये ज्यादा फायदे की बात होगी, क्योंकि कई ट्रेड्स ऐसे गए इस पूरे महीनों के अंदर। जो मैंने चार्ट खोल के रखा है बीएससी का, आप किसी भी स्टॉक का खोल करके देखना, बीएससी मैंने स्पेसिफिकली इसलिए खोला है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग्स आपको देखने को मिलती है, इसलिए मैंने बीएससी खोल करके रखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पे। तो ऐसे में क्या होता है कि कितने गैप अप यहाँ पर हो रहे हैं, कितने गैप डाउन हो रहे हैं, और हमको सबका मौका मिल रहा है 9:15 के बाद में। मतलब मान लो कि स्टॉक गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, अब आप तो कहोगे भैया ये तो गिर गया है, सब और गिरेगा। अब 9:15 लेकर के ट्रेड लेकर बैठ रहे हो भैया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना गिरा कर भी काम कर गए, और मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ भी शेयर बढ़ रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 9:15 के बाद उठ रहा है, वो कह रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है, मैं तो नीचे जाता देखा था 9:15 से पहले, मैंने नीचे की तरफ ट्रेड लिया और भैया अब तो मार्केट ऊपर चला गया। ये दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हो सब्सक्राइब करने में, पता नहीं क्यों, आपकी मर्जी हो सकता है, कुछ आपका मन नहीं करता होगा, बट जरूर करके जाया करो यार, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। ऑलराइट, अब ये सब चीजें काम कैसे करेंगे? वैसे मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं, बट स्टिल आप चाहो तो ये 2 पैराग्राफ यहाँ पर रीड कर लेना। और ऑफ कोर्स ये वाला पैरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आपके डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब क्या सिचुएशन है बीएससी लिमिटेड में? अब हम रेगुलर वीडियो पे आ चुके हैं। सो अभी हमको चाहिए यहाँ पर हायर डिलीवरीज। रीजन क्या है? कल का वीडियो अगर आप लोगों ने बीएससी लिमिटेड का देखा होगा, एक बार यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये रहा कल का वीडियो। मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया था कि 3900 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे 200 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर 3900 से लेकर के 4050 ये पूरा गुचड़ मुचड़ हो रखा है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, जाकर के आप इसको जरूर देखना। 3900 और 4050 ये 2 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी लिमिटेड के लिए। और जब भी 3900 के पास में आ रहा है, आपको वापस से रिकवरी देखने को मिलती है। इस समय भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब भी आपको एक स्टॉप कैंडल नजर आ रही है बीएससी लिमिटेड के चार्ट पे। अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका चार्ट पर ही आ जाता है एक बार, ठीक है। ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, और यहां पर एक चीज नोट करना, ये 3900 का ट्रेंड है, ठीक है। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया 3900 4050 पर बार बार रिजेक्शन दे रहा है भाई, हर बार रिजेक्शन देता है 4050 पे, नीचे गिर जाता है 3900 की तरफ, एक स्टॉप कैंडल बनाता है, वापस से 4050 के पास चढ़ने के लिए चला जाता है। यहां पर भी देखो आपका स्टॉप कैंडल बना, वापस 4050 पे चढ़ने के लिए चला गया। अब आज के दिन भी एक स्टॉप कैंडल यहां पर बना दी है, एक स्टॉप कैंडल यहां पर बना दिया आज के दिन भी। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ऑल दो ये चार्ट बेरिश है, क्योंकि 7 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉप कैंडल है ना, तो कल के दिन की जो ओपनिंग है मुझे ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए, और कल 4050 को टच करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि 3900 इसके ऊपर ही क्लोज रहे। अगर ये स्टॉप कैंडल यहां पर बनती है, तो ये इसी तरीके से क्लोज होगी, और आपको एक गैप ऑफ ओपनिंग कल के दिन मिलेगी, तब आप कहते हो कि हाँ ये 4050 पर फिर से जाना चाह रहा है। लेकिन कोई भी गिरावट कॉन्जिक्यूटिवली यहां पर अगर 3900 के नीचे बनती है, जो आज बन रही है, कल भी अगर ये बनती है, तो उस सिचुएशन पे बीएससी लिमिटेड 3900 का ट्रेंड तोड़ रहा है। यानी कल के दिन मिड डे का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कल का मिड डे आपको ये पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि 3900 ये बना रहेगा या फिर इस बार टूट जाएगा, क्योंकि बार बार स्टॉप कैंडल बन रही है, अभी भी स्टॉप कैंडल है। कल का मिड डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ओपनिंग आ रही है। 3900 कंसेक्यूटिवली टूटना वो इंडिकेट करता है कि भैया अब यहां से ये साइडवेज पैटर्न ब्रेकडाउन में जा रहा है। ऑलराइट, ये था बीएससी लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करने में ज्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन वीडियो बनाने में पूरी मेहनत लगती है। मिलता अगले वीडियो में।